नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या हमें पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है। ये सभी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका सिलेबस होता है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमें क्या-क्या चीज़ पढ़नी है और क्या स्किप करनी है। ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज़ पढ़ते जाएँ और इससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक-एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 40 की जीएस आती थी, अभी भी आएगी। 30 और 30 मैथ रीजनिंग के हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। साथ में आइए अब पूरे सिलेबस को समझते हैं कि इन सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें एक-एक टॉपिक में हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो पहला तो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में तो यही दिया गया है: नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। मतलब कि वही टॉपिक्स हैं जो लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर मैथ भी है और एडवांस मैथ साथ में इनमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें भी लगभग वही सभी टॉपिक को शामिल किए गए हैं जो सभी लगभग एग्जामों में शामिल रहते हैं। इसमें कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि पजल है और वेन डायग्राम वगैरह तो सभी में रहते हैं। डाटा सफिशिएंसी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टेटमेंट कंक्लूजन है। कोर्स ऑफ एक्शन है, ये एक नया चैप्टर है। और डिसीजन मेकिंग है, मैप्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स हैं। इसके साथ साथ एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग है। तो ये सभी वही टॉपिक शामिल किए गए हैं जो अक्सर रीजनिंग में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमको समझने की है, वो है जनरल अवेयरनेस, जीए का। इसमें समझना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसको अच्छे से डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो है ये करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो सबसे यही है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, तो उनको करंट में कहाँ बड़ी घटनाएं हुई हैं, कहाँ प्रमुख नियुक्तियां हैं, प्रमुख बड़ी घटनाएं, उनके बारे में जानना होगा। करंट अफेयर के बारे में तो ये हो गया। दूसरा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से संबंधित भी क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं रेलवे में, तो एक ये टॉपिक हो जाता है। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट है। एक ये है इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, ये भी एक प्रमुख टॉपिक हो जाता है। फिर एक है माउंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, माउंटेन एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। फिर ये है जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। तो ये 10th तक की साइंस को पूछा गया है। सीबीएसई के स्टैंडर्ड की ये साइंस पूछी जाएगी। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें पिछले बार भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। फिर है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक और सामाजिक आर्थिक जो ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया की भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों ही पढ़ने हैं इसमें। साथ ही इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटी के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसी के अंतर्गत ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो ये डिफेंस रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। और जो नए नए जो नए नए कार्यक्रम चलाए गए हैं इनके द्वारा वो अच्छे से पढ़ने होंगे। साथ में यूएन इंडिया एंड बर्ड ऑफ लॉर्ज, ये कैसा टॉपिक है? यूएन इंडिया, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के बारे में भी जानना होगा। साथ में बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन तो हर बार ही आते हैं, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। साथ में कॉमन एब्रीविएशन, एप्लीकेशंस एंड कॉमन एब्रीविएशन, तो ये सब कंप्यूटर के ही पार्ट हो गए। फिर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया
भारत के अंदर का जो परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी बनेंगे। साथ में इंडियन इकोनॉमी भी साफ लिखा गया है इसमें। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है काफ़ी, और इसमें साफ साफ जब मेंशन है तो इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा। साथ में फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो भारत सरकार की स्कीम होती हैं उनके बारे में जानना होगा। और इसके अलावा है फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। फ्लोरा एंड फौना मतलब ये फ्लोरा वनस्पत होता है, फौना होते हैं जीव जंतु। तो ये कुल मिलाकर इन्वायरमेंट से संबंधित चैप्टर है ये, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, तो इसको पढ़ना होगा। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो भी प्रमुख प्रमुख संगठन है भारत के अंदर, जैसे हो गया इसरो हो गया, DRDO हो गया, नीति आयोग हो गया, ये जो प्रमुख प्रमुख संगठन होते हैं इनके बारे में अच्छी डिटेल्स में पढ़नी होगी। इतना तो सिलेबस के बारे में बात हो गई। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि मिनिमम परसेंटेज कैटेगरी वाइज है। UR के लिए 40% कम से कम होना चाहिए, UR और EWS के लिए, जबकि OBC के लिए 30% है और SC के लिए, OBC और SC के लिए 30% न्यूनतम होने ही चाहिए। साथ में ST के लिए तो 25%। और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेकंड स्टेज में जो इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, पिछली बार जो होता था तो 20 टाइम्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे सेकंड स्टेज के लिए, लेकिन इस बार 15 टाइम्स लिखा हुआ है इसमें। ये यहाँ पास लिखा है, हाईलाइट कर देते हैं हम। ये 15 टाइम्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। और सेकंड स्टेज के लिए सिलेबस तो सेम है, चाहे फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज हो, सेम टू सेम चीज़ें लिखेंगी। एक भी शब्द का अंतर हमको अभी तक नहीं मिला है इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा जैसा कि पिछली बार था। 50 GS हो जाएगा, 35 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी ही, ये तो सबको पता ही है। और ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं जो बताने के लिए, मेन तो सिलेबस ही समझना है। तो इसको सबसे पहले स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि इसको एक चार्ट में लिख लेना चाहिए एक पेज के अंदर, और इसको डेली देखते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन से नहीं पढ़ चुके। अगर हम इस सिलेबस को लिख कर नहीं रख पाते हैं तो फिर हमें खुद ही मिस हो जाता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, कौन से छूटा हुआ है। तो इसको तो पूरा एकदम सिलेबस याद होना चाहिए सभी को। तो ये सिलेबस सामने लिख कर रखना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, क्या हैं, तो इस वीडियो के लिए दोस्तों आज यहीं तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इससे संबंधित आपको काफ़ी वीडियोज़ और काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप इससे जुड़े रहिए ताकि हम आपको मदद कर सकें पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद।